मैं आसमां पोंछ के एक नया चांद बिठा दूंगी। तुम रेत बने रहना, मैं दरिया दिखा दूंगी। लिखूंगी बहते पानी पर कोई नाव सी गज़ल, हजारों हलचलों में भी खामोशी सुना दूंगी। तो आज उन्हीं खामोशियों को आप तक पहुंचाने आया हूं, जो कागज़ों के गलियारे में कलम की एक पुकार से अक्षरों शब्दों को शंख सा गुंजायमान करने की ऊर्जा रखती है। मैं लिखती हूँ, कहानीकार हूँ, जानती हूँ कुछ की नज़र में बेकार हूँ, उधेड़ती हूँ उलझनों को, खोलती हूँ गिरह कोई, बुनती हूँ ख्वाब, मैं नींद की तलबगार हूँ। मैं मौका परस्तों की भीड़ में तलाशती हूँ इंसान को, वो जो हुजूम से अलग, मतलब से दरकिनार हूँ। मैं कर रही हूँ कम से कम वो जो मैं चाहती हूँ। क्या तुम चाहते हो वो जो कर रहे हो कम से कम? दूसरों की नहीं मुर्शिद, मैं खुद की ताबेदार हूँ। ना उन्स है ना अनीस अब, गफलतों के दौर में क्या पाइए क्या छोड़िए। मेरे जानिब आके देखिए, मादाए फिजूल बेकार है, मोहब्बत मयस्सर उनको हुई जो लज्जत भी इसकी जानते नहीं। लीजिए पढ़ लीजिए फिर फेंकिए, मैं अखबार हूँ, इश्तहार हूँ। नमस्कार साहित्यिक प्रेमियों, मैं आलोक सिंह गुमशुदा साहित्यिक हस्ताक्षर यूट्यूब चैनल के चर्चित कार्यक्रम कलम के सिपाही में उत्तर प्रदेश के तहजीब के शहर लखनऊ में रहने वाली गज़लकारा, कवित्री, पोएटेस हेमा सागरिका जी की रचनाओं से रूबरू करवाने के लिए हाजिर हूँ। हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में विचारों, ख्यालों और जज्बातों को लिखने में प्रवीण या लेखिका अपनी गज़लों, नज़मों, कविताओं के माध्यम से अपने फैन फॉलोअर्स के दिलों पर राज करती हैं। कुछ ही ऐसे रचनाकार होते हैं जिनको पढ़ने की सिफारिश कोई अनजान शख्स किसी रचनाकार को पढ़ने के बाद औरों से करता है और फिर वह नया पाठक उनकी रचनाओं की बारिश में भीगता ही चला जाता है। उन्हीं खास रचनाकारों में हेमा सागरिका जी का नाम भी आता है। इस कार्यक्रम में आगे उनकी रचनाओं को सुनकर आपके साहित्यिक मुरक को एक तृष्णा की अनुभूति होगी। जब बिन बताए आएगी रात, जब बिन बुलाए जाएगी सुबह, दोनों के बीच रहेगा दिन खाली सा, रात भर दिल जलेगा पराली सा, धुआं धुआं होगी आसमां की आंखें, घुटने लगेगा पहाड़ों का दम, तब एक बिन बुलाई बारिश से पहाड़ धुल जाएंगे। कहीं जब गिरेगी बर्फ फिर यादों के टेसू खिल जाएंगे। मैं आऊंगी वापस फिर घर, जब जमेगी बर्फीली सफेद चादर और ओढ़ेगी खामोशी नदियां, तब कोई दरिया सुलगाऊंगी। जल चुके दिल से बर्फ की सफेद चादर पर तुम्हारे चेहरे सा इंद्रधनुष बनाऊंगी। हेमा सागरिका जी की रचनाओं में एक ताजगी सी है। भावों के हिसाब से शब्दों का सटीक चुनाव उनकी लेखनी को अन्य रचनाकारों से अलग करता है। उनके पास शब्दकोश का विशाल सागर है और उसी सागर से शब्द रूपी मोतियों से वह अपनी रचनाओं को सजाती हैं। उनकी एक कविता करवा चौथ आपके समक्ष रखता हूँ। ओ कार्तिक के चंद्रमा क्या सलिल में ताकते, विरहणी विभावरी में क्या विरह को मापते, नव शीर्ष से कहो दिखता कैसा नजारा प्रीत का, छलनियों से देखे जाते क्या आनंद इस रीत का, पी रहे हो कौमुदी रस निर्जला सुहागने रह रही, क्यों देर करते आते आते जाने कब से कह रही, मुख मयूख सा दमका रहे नैनों में भग जोगिनी, दीर्घायु हो वल्लभ मेरा कामना करती योगिनी, प्रेम निसंग में कहो अभी और कितने वाण रखे, अर्ध देती व्रत लिए जो तुम में अपने प्राण रखे, स्नेह के मोती सरीखे तारों संग आशीष दो, श्रृंग पर बने रहो स्वयं श्रृंगार को भी शीर्ष दो। जिंदगी की उलझनों को भी अपनी कविताओं में बहुत ही सरलता से हेमा जी कलमबद्ध कर लेती हैं और फिर एक सकारात्मकता का उजाला दिखा उलझनों से निकलने का मार्ग भी दिखा देती हैं। हारे मन को मोटिवेट करती रचनाएं आपको एक मोटिवेट करने वाले स्पीकर के समान लगेंगी। उनकी एक रचना प्रस्तुत करता हूँ। पंख स्वप्नों के यदि कट जाएं, ध्येय से दृष्टि जो हट जाए, साहस का विकल्प जरूरी है, ना हारूं ये संकल्प जरूरी है, घने तिमिर की चादर हो तो मन में अरुणोदय करना होगा, गिर गिर कर फिर उठने को तन का काया कल्प जरूरी है, ये संकल्प जरूरी है,
अवसादों की आंधी आए, आशाओं के वट गिर जाएं, फिर डट जाना मत हट जाना, हट का भी विकल्प जरूरी है, ये संकल्प जरूरी है। लहरें लहरें ज्यों सागर खेले, सुख दुख जीवन के हैं मेले, थक कर तुम भी हार न मानो, लो विश्राम ये अल्प जरूरी है, ये संकल्प जरूरी है। हेमा सागरिका जी की कई कविताएं, गजलें, नज्म अनेक पत्र पत्रिकाओं में छप चुकी हैं और कई बार पुरस्कृत भी हो चुकी हैं। कई काव्य गोष्ठियों का वह सफल संचालन भी कर चुकी हैं। उनकी भाषा शैली, संवाद की कला मंचों पर एक अलग सा इत्र बिखेरती है। समाज में फैली कुरीतियों और पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों की दशा पर उनकी लेखनी बेबाकी से लिखती है। उनकी एक कविता बांझ आपको किसी विचार शून्य मुद्रा में पहुंचाने के लिए पर्याप्त सी लगेगी। धरती स्त्री है, यदि हाँ तो आकाश पुरुष ही होगा। पीड़ा भी नारी ही थी, यदि मनुष्य ही मनुष्य रहा होगा। युगों से भेद नर नारी का, व्यभिचारिणी व्यभिचारी का, जनक और जननी का, पति और पत्नी का, पतित और पतिता का, काव्य और कविता का, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का, हर रूप में, हर प्रकार में, श्रेष्ठ के नवाचार में। किंतु वंशवाद की पुस्तक में कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं, बांझ का पुल्लिंग। आकाश के बंजर होने का कहीं नहीं है उल्लेख, रजस्वला होने का पुल्लिंग, पुरुष की विदाई का, घूंघट और मुंह दिखाई का, भस्म होने सती होने का। उल्लेख है पति होने का, विभाजित नहीं विभाज्य होने का, त्यागने का ना कि त्याज्य होने का। जाओ ले आओ पुल्लिंग, सामाजिकता का यदि कर सको निरुत्तर मुझे, यदि मैं कलंक से मुक्त हो जाऊंगी और तुम बांझ विचारों से। हेमा सागरिका जी के साहित्यिक उपवन में अनगिनत विषयों के फूल कविताओं, नज्मों, गीतों का स्वरूप लेते हुए से मिल जाएंगे। जब आप सागरिका जी की रचनाओं के बगीचे में विचरण करना प्रारंभ करेंगे तो आप सुगंधित पुष्पों की महक से सम्मोहित हो लम्हों के चक्र को भूल एक आनंद का अनुभव करेंगे। कविताओं के बारे में वह अपनी कविता में लिखती हैं कि कविताओं की सबसे अच्छी बात है उनका प्रस्फुटित हो जाना, कहीं से भी, किसी भी दशा में, मनोदशा में, और अंकुरण करना जीवित मानवता का, जो प्रमाण है मानव के होने का। पराग कणों सी भावनाएं पहुंच जाती हैं एक कवि मन से दूसरे कवि मन तक, और परागण होता है लेखन की जिजीविषा का अनंत काल से आज तक। कविताओं का गुलाबी मौन मुखर हो जाता है एकांत में। सागरिका जी जिंदगी की बारीकियों को भी बहुत सुंदर ढंग से लिखती हैं। जिंदगी का अधूरापन हो या प्रेम दोस्ती का खालीपन, रिश्तों की सुबह हो या ढलती शाम, उनकी रचनाएं सूर्य की रोशनी भी रखती हैं तो चांदनी सी शीतलता भी। जब कोई नज्म छूटी हुई होगी तब कभी नींद टूटी हुई होगी, जागते ख्वाब सोने नहीं देते, तजुर्बे जिंदगी के रोने नहीं देते। मुस्कुराकर थाम लेती हुई सुई, बिना शिकन के सीती हूँ जख्म, बड़े महंगे हैं अश्क मेरे मुझको, सस्ते में दामन भिगोने नहीं देते। आरामे जिंदगी में कमी न थी, कासाए चश्मे में तृष्णगी न थी, जब तक ठोकरे न खाए जिंदगी, चोट कोई भी ठीक होने नहीं देते। बड़ा साफ दामने पाक हमारा, गोया सफेद संगमरमर सा था, दाग तो अधूरी हसरतों के लगे, जिद ही तो है जो धोने नहीं देते। अंत में मैं आलोक सिंह गुमशुदा साहित्यिक हस्ताक्षर की पूरी टीम की तरफ से हेमा सागरिका जी को ढेरों बधाइयां व शुभकामनाएं देता हूं। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साहित्यिक पुष्पों की ताजगी और महक तभी तक रहती है जब तक पाठक श्रोताओं के प्यार और लगाव की पानी रूपी बूंदें रचनाकार की कृतियों पर पड़ती रहे। तो चलिए हेमा सागरिका जी की रचनाओं को अपना प्यार व आशीर्वाद देते हैं। आप सभी उनकी रचनाओं को पढ़िए और आनंद लीजिए। मैं नदी सी बहक जाऊं, तुम पहाड़ों सा थाम लेना, कोई पूछे गुनहगार कौन, तुम बेशक मेरा नाम लेना। मैं किसी शाख सी लरज जाऊं, तुम बादलों सा गरज जाना, मैं उदास हो भी जाऊं, तुम तब भी मुस्कुराना। सुहाना दिल घोल करके कोई शरबत बना लेना, मैं लबों से लगा लूंगी, तुम बस ख्वाब चखा देना। एक टुकड़ा मेरा बचा लेना, बाकी सब तुम्हारा है, मेरे हिस्से का अपना वक्त बस मुझ पर ही लगा देना। और क्या मायने हैं जिंदगी के कहो तुम, मैं खर्च कर भी दूं खुद को, तुम खुद को मुझ पे लुटा देना, तुम खुद को मुझ पे लुटा देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।